क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप उतने अच्छे नहीं हैं जितना आपको होना चाहिए? आपकी जबकि आप जानते हैं कि आप हैं, ये एक अजीब और आम-सी भावना है। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है? और सबसे ज़रूरी इसे कैसे पार किया जा सकता है? तो वेलकम। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, जहाँ हम सेल्फ डाउट के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी चीज़ जो हम में से आई थिंक ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी महसूस करते हैं। ये वो आवाज़ है जो हमें अपनी काबिलियत पर सवाल उठाने पर मजबूर कर से देती है। हम अपनी कीमत पर हमें अपनी कीमत पर शक करवा देती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कभी-कभी हमें इस दुनिया में अपनी जगह पर भी संदेह करने पर मजबूर कर देती है। तो ये सेल्फ डाउट बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमें कंट्रोल करे। अगर हमें इसे समय रहते ना रुका, तो ये हमारी ज़िंदगी पूरी क्षमता तक पहुँचने से हमें रोक देती है। और अच्छी बात ये है हमें समझने की कि इसे मैनेज करने हमारे हाथ में है। और इसको मैनेज करते ही साथ हमारे विकास के सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो इसी में चलो आज बात करते हैं कि सेल्फ डाउट किन-किन चुनौतियों के सामने लाता है। सबसे पहले ये हमें असफलता का डर देता है। सेल्फ डाउट हमें ये यकीन दिला देता है कि हम असफल होने वाले एक आम आदमी हैं और हमारे कोई वजूद नहीं है। तो कोशिश ही क्यों करें? हम जब फेल ही होना है तो करने का क्या मतलब बैठता है? तो अ, फिर आता है कि वो नकारात्मक सेल्फ टॉक का चक्र फिर चालू हो जाता है, जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो हम अपने सबसे बड़े आलोचक क्यों बन जाते हैं? हर छोटी गलती को बड़ा बना के हम इसको ऐसा कर देते हैं कि हमें वो बिल्कुल ही बैठा देती है। तो हमें दूसरों से तुलना करने पर मजबूर कर देती है। तो हम सोचते हैं कि वो हम मुझसे ज़्यादा सक्षम क्यों हैं, जबकि असल में हर कोई अपनी-अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहा होता है। तो या ये सबके साथ है और बहुत ही आम चीज़ है, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन अच्छी खबर ये है कि सेल्फ डाउट स्थायी नहीं होता है। इसे दूर करने के कई तरीके होते हैं और आज हम ये कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में कुछ बात करते हैं, जिससे आप अपना आत्मविश्वास वापस पा सकते हैं। तो पहला बात तो अगर बात करें, तो होता है अफ़र्मेशंस और पॉज़िटिव सेल्फ टॉक्स। सो ये आसान लग सकता है, लेकिन अपनी क्षमताओं को अफ़र्म करना, अपने मन को सकारात्मक तरीके से सोचना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हर दिन अपनी ताकत को याद दिलाना, मैं ये नहीं कर सकता के बजाय अगर हम बोलें कि भई मैं हर दिन सीख रहा हूँ और बेहतर हो रहा हूँ। ये कहने की जो क्षमता होती है ना, ये धीरे-धीरे ये छोटी-छोटी जो हम भाषा यूज़ करते हैं, इसका बदलाव जब हम करते हैं तो हमारा माइंडसेट चेंज होता है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी चीज़ दोस्तों, अ, हमें अपने गोल्स जो है ना अचीवेबल रखने चाहिए। डोंट अपने ऐसा मत सोचिए कि अनअचीवेबल गोल्स मैं रख लूँ, जो असंभव हो। ऐसे मत करिए, छोटे-छोटे कार्य करिए और उनकी फिर जो है छोटे-छोटे चीज़ों में विभाजित करिए। जब हम सिर्फ़ अंतिम परिणाम पर ध्यान देते हैं, तो सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन जब हम लोग छोटे-छोटे कदम लेकर हर अपनी उस छोटी सफलता को साथ अपने आत्मविश्वास को और बढ़ावा देते हैं, उस छोटी-छोटी जीत को हमें एक्चुअली आगे करना है और उसको अपने अंदर का पूरे लेके करना है। फिर दूसरी हमें अगली चीज़ करनी है वो अपनी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करना है। तो हम अपनी गलतियों को तो बहुत अपने बात करते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान भी देते हैं उनकी तरफ। लेकिन जो जो हम अपने हासिल किया है, हम लोगों ने जो अचीव किया है, उसका क्या? छोटी-छोटी जीत जो को मानना, उसको आदत बना लीजिए। चाहे वो एक छोटा-सा प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई भी अच्छी प्रतिक्रिया तुम्हें मिली हो, तो वो ये जो आपको कुछ सिखाए। अपनी उपलब्धियों को एप्रिशिएट करिए और उनको अपने अंदर इम्बाइब करिए, उनको अंदर यूज़ करिए ताकि वो आपको स्ट्रेंथ दे सकें। अगली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो है नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना। तो सेल्फ डाउट एक बहुत ही देखा जाए तो एक
बहुत मजबूत तरीका है अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती देने का। तो जब सेल्फ डाउट सामने आए, अपने आप से पूछिए कि क्या सोच मतलब ये सोच फैक्ट्स पे आधारित है? मतलब ये सिर्फ़ एक मेरा अंदर का डर है या एक एक्चुअली फैक्ट पे बेस्ड चीज़ है? तो अक्सर मतलब हम देखते हैं कि ये महसूस करेंगे कि हमारे जो डाउट्स होते हैं ना, वो सिर्फ़ इमोशंस पर आधारित होते हैं। उनकी कोई हकीकत नहीं होती। तो अ, हकीकत को जानना बहुत ज़रूरी है। बेस योर थिंग्स ऑन फैक्ट्स, अपने फैक्ट पे ध्यान दीजिए और डर को बिल्कुल हटा दीजिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें करनी चाहिए शायद, वो ये है जो हमारी सफलता होती है, उसको हम अ, विजुअलाइज़ करें, उसको उसके बारे में सोचें। तो विजुअलाइज़ेशन या सोचने की जो हमारी ये प्रणाली है या इसे बोलें कि ये जो मेरी क्षमता है, ये थोड़ा समय लगाए गे बट खुद को मतलब सफल देखने में आपको मदद करेंगे। तो जब आप मतलब सोचते हैं कि मेरा एंड गोल क्या है? मेरे को अवार्ड मिल रहा है अपने प्रिंसिपल से जैसे स्टूडेंट सोचेगा या मेरे को अपना अवार्ड मिल रहा है अपने बॉस से कोई वर्कर सोचेगा। तो उसकी तरफ आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी फिर काम करने लग जाता है। तो अपनी मानसिकता उस तरफ बढ़ाइए कि आप उसके बारे में सोचें। सोचिए आपको कैसा महसूस होगा अगर मतलब आपने क्या वो सोचा कि क्या कदम उठाए और क्या सकारात्मक परिवर्तन आपके अंदर आया है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा और उसके बारे में फिर आगे उसकी सबकॉन्शियस माइंड आपका अपने आप ही काम करेगा। एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम भूल जाते हैं और नहीं करते, वो ये है कि हम अपने को पॉज़िटिव लोगों के साथ नहीं रखते। हमें अपने इर्द-गिर्द जो है पॉज़िटिव लोग ही रखने चाहिए। आपका जो वातावरण है, आपके एनवायरनमेंट आपके माइंडसेट को शेप करता है। तो आपके सपोर्ट के लिए आपको उन लोगों के साथ रहना है, जो आपको सपोर्ट करें, जो आप पे बिलीव करें और आपके पोटेंशियल को देखते हैं। तो उनसे फिर आपको प्रेरणा लेनी है और आगे आपको बढ़ना है। तो उनमें से आप देखें कि ये कौन मेरा मेंटर हो सकता है, कौन मुझे सपोर्ट कर सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये समझिए जानिए कि बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने को पॉज़िटिव पीपल्स के और ये सब तो बिना एक्शन के बेकार ही हो जाएगा। तो सबसे ज़रूरी अंत में यही है कि आप एक्शन लें। सेल्फ डाउट को शांत करने का सबसे अच्छी तरीका सिर्फ़ एक्शन लेने का होता है। चाहे आप आउटकम को लेकर अनश्योर हो, आगे बढ़ना आत्मविश्वास बढ़ाता है और जितना ज़्यादा आप एक्शन लेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि सेल्फ डाउट सिर्फ़ एक बाधा थी, जिसे आप पार कर सकते हैं। तो इस बाधा को आप ही पार कर सकते हैं और कोई नहीं पार कर सकता। तो आपको ही ये कदम उठाने पड़ेंगे। तो दोस्तों लाइक अगर हम सोचें तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, सेल्फ डाउट बहुत बड़ा हो जाता है, बट इसको छोटा करने की क्षमता भी हमारे अंदर ही है एंड हमें ये सोचना है कि हम इसके इसकी तरफ क्या प्रयास करें कि हम इसको बिल्कुल ही अपने अंदर से खत्म कर सकें और सेल्फ डाउट सबके अंदर होता है। ये आप कोई यूनिक नहीं है, आप कोई अनोखे नहीं है। तो सबके अंदर ये चीज़ होती है बट हम लोग देखते हैं कि दूसरे को सक्सेस मिली है, बट हम कभी ये सोचते हैं कि उसके पहले उसको कितने फेलियर उसने झेले हैं। फेलियर तो किसी को दिखते नहीं है ना, सबको अपनी उनकी सक्सेस ही दिखती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रयास करना ना छोड़ें, क्योंकि जिसने प्रयास करना छोड़ा है, उसी को सक्सेस नहीं मिलती, वही फेल होता है। अगर आप सक्सेस करते रहेंगे, अपना प्रयास करते रहेंगे, एक ना एक दिन झक मार के आपको सक्सेस मिलेगी ही। तो दोस्तों लाइक अ, मैं आपसे आप जानना चाहूँगा कि क्या आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ था? आपने इसको कैसे ओवरकम किया? और अपने अनुभव, अपना अपने कमेंट्स जो हैं शेयर करें कमेंट सेक्शन में और मैं ज़रूर उनको पढ़ना चाहूँगा और कुछ अगर ऐसी चीज़ है जिसे आप जानना चाहें तो मुझे बताएँ और वो और आपके सामने फिर से मैं हाज़िर होऊँगा। तो तब तक के लिए अनुमति अपना ख़्याल रखिए और ये समझिए कि संदेह को अपनी कहानी बिल्कुल ना बनाने दीजिए। अपनी कहानी खुद लिखिए। अपनी क्षमता को अपने डर से ज़्यादा ज़ोर से बोलने दें। सो अपनी क्षमता पे ज़ोर रखें और डर को बिल्कुल ख़त्म करें।
धन्यवाद। थैंक यू।